नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के लिए दो महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में लगभग बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लाला मुरलीधर जी के बारे में। लाला मुरलीधर जी का जो जन्म है 30 मई 1848 को पलवल में हुआ था। तो हमारे पेपर में अगर इनका जन्म के बारे में पूछा जाए तो अगर तारीख पूछी जाती है तो 30 मई 1848 को, और अगर जगह पूछी जाती है तो पलवल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुंबई में सम्मेलन हुआ था, जो कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मुख्य सम्मेलन था, उसमें भाग लेने वाले जो 72 प्रतिनिधि थे उनमें से एक लाला मुरलीधर जी थे, जो कि हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो हमारे पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में सम्मेलन हुआ तब हरियाणा का कौन सा व्यक्ति 72 प्रतिनिधियों में से एक था, तो लाला मुरलीधर जी हमारा उसका आंसर रहेगा। 1898 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो पेपर में अगर पूछा जाता है कि लाला मुरलीधर जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि कब प्रदान की गई, तो 1898 हमारा आंसर रहेगा। 1904 में अंग्रेज सरकार के द्वारा लाला मुरलीधर जी को केसर-ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 1904 और केसर-ए हिंद हमें लाला मुरलीधर जी से संबंधित याद रखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपनी राय बहादुर और सर की जो उपाधियां थी उनको छोड़ दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी राय बहादुर और सर की उपाधियां छोड़ी थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, तो लाला मुरलीधर हमारा आंसर रहेगा। इनका जो निधन है 3 अप्रैल 1922 को इनका निधन हुआ था। तो ये हमारे देश को आज़ादी मिलने से काफ़ी साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, परंतु इन्होंने फिर भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारी काफ़ी हेल्प की थी और बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने 1886 में अम्बाड़ा में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की थी। जब 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो अगले ही वर्ष इन्होंने अम्बाड़ा में अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी थी। ये पेशे से एक वकील थे और अम्बाड़ा में अभ्यास करते थे। तो इनकी कर्म भूमि अगर पूछा जाए तो अम्बाड़ा लाला मुरलीधर जी की कर्म भूमि रहेगी। और कार्य क्या करते थे, ये पेशे से वकील थे। 1921 में भिवानी में महात्मा गांधी जी द्वारा संबोधित जो विशाल जनसभा थी उसकी अध्यक्षता भी लाला मुरलीधर जी ने की थी। अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू और ईसाइयों को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की जाती थी तथा इसी के समकक्ष मुस्लिमों को खान बहादुर और सिखों को सरदार बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिनके कार्यों से अंग्रेज खुश होते थे या जो उनको अपने फ़ायदे के व्यक्ति दिखाई देते थे उनको ये इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करते थे। लाला मुरलीधर जी ने एलएलबी लाहौर से की थी। तो ये हमने हमारे पेपर में पूछे जाने वाले जो भी फैक्ट्स थे लाला मुरलीधर जी के बारे में, उनके बारे में बात की। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पंडित श्री राम शर्मा जी। पंडित श्री राम शर्मा जी के बारे में भी काफ़ी बार हमारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इनके बारे में भी हम डिटेल्स कुछ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो इनका जो जन्म है, पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। तो अगर डेट पूछी जाती है तो 1 अक्टूबर 1899, जगह पूछी जाती है तो झज्जर हमारा आंसर रहेगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लाला मुरलीधर जी को और पंडित श्री राम शर्मा जी को एक ही वीडियो में कवर करने का हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही था कि हमें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा में जो भी हमारा कन्फ्यूजन है वो उसको हम दूर कर सकें। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है लाला मुरलीधर जी कहलाते हैं, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा जी कहलाते हैं, जिनका संबंध झज्जर से है। इन्होंने 1921 में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। ये कांग्रेस के सभी 5 आंदोलनों से जुड़े हुए थे। इन्होंने 1923 में इन्हें 7 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। वो किस कृत्य के कारण सुनाई गई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इन्होंने रोहतक से उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था 1923 में। तो हरियाणा तिलक के बारे में अगर पूछा जाए कि किसने निकाला था, तो पंडित श्री राम शर्मा ने। किस जगह से निकाला था, तो रोहतक से। और किस लैंग्वेज में निकाला था, तो उर्दू और हिंदी दोनों में। और किस प्रकार का ये समाचार पत्र था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र था, और 1923 में इसका प्रकाशन किया गया था।
पंडित श्री राम शर्मा जी की मशहूर पुस्तकों के बारे में बात करें तो हरियाणा का इतिहास और नवरत्न नामक जो पुस्तिकाएं हैं, पंडित श्री राम शर्मा जी ने वो पुस्तकें लिखी थी, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न। तो इन दोनों पुस्तकों के नाम हमें ज़रूर ध्यान रखने हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 7 अक्टूबर 1989 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो अक्टूबर के ही महीने में इनका जन्म हुआ था और अक्टूबर के ही महीने में पंडित श्री राम शर्मा जी की मृत्यु हुई थी। इन्होंने 1922 में झज्जर में ब्रिटिश झंडे को उखाड़कर तिरंगा झंडा फहराया था। इस कृत्य के कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1923 में 7 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई थी। तो भारत में कहीं भी सबसे पहले तिरंगा फहराने का जो कार्य था वो पंडित श्री राम शर्मा जी ने झज्जर के टाउन हॉल में किया था। बहादुरगढ़ में जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम पर पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन रखा गया है। और इनके नाम पर एक शोध पीठ जो है हमारे MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थापित की गई है। जो 1922 में इन्होंने झज्जर के टाउन हॉल में ब्रिटिश झंडे को उखाड़कर तिरंगा फहराया था, उसमें साथ इनके 2 सबसे महत्वपूर्ण साथी थे जो कि हमारे हरियाणा के बड़े ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जिनमें प्रथम है राव मंगलीराम जी, जिनके बारे में अगर हमारे पेपर में बाई चांस पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसी प्रकार के डिटेल्स क्वेश्चंस अक्सर आने के चांसेस रहते हैं। तो राव मंगलीराम जी का संबंध अगर पूछा जाए तो हमारे हरियाणा के झज्जर, और झज्जर में भी डिटेल में पूछा जाए तो खातीवास से इनका संबंध था। दूसरे व्यक्ति जो पंडित श्री राम शर्मा जी के साथ इस कार्य में शामिल थे उनका नाम था लाला हरि सिंह जैन जी, ये भी झज्जर से संबंधित थे। तो पंडित श्री राम शर्मा के संबंध में ना देकर इसी से क्वेश्चन अगर बनाया जाता है और राव मंगलीराम जी के बारे में पूछा जाता है तो इनका संबंध भी हमें ध्यान रखना है कि झज्जर से था। और लाला हरि सिंह जैन भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका संबंध भी झज्जर से था। और महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम जो है वो भी झज्जर में ही स्थित है। तो ये हमने हमारे हरियाणा के एग्जाम से संबंधित लाला मुरलीधर जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, और पंडित श्री राम शर्मा जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है, उन दोनों के बारे में जो भी डिटेल्स हमारे पेपर में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे उनके बारे में बात की। और एक ही वीडियो में इन दोनों को हमने इसीलिए किया है कि हम हमारे पेपर में कन्फ्यूज़ ना हों। तो इन नोट्स को आप अपने हाथ से लिखिए और 2 से 3 बार इनका रिवीजन करेंगे। और इनके अलावा कोई भी डिटेल आपको इन दोनों ही मशहूर हस्तियों से संबंधित कहीं पर भी किसी भी सोर्स में दिखाई दे तो उनको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और खूब मन लगाकर इनको पढ़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।